17 साल 8 महीने का वेदांत अग्रवाल जब रात के 3 बजे नशे की हालत में अपनी पोर्श गाड़ी के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दो युवाओं की मौत कर देता है तो ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसे घंटों में जमानत दे देती है। जमानत देती तो है मगर 3 शर्तों पे देती है कि वेदांत अग्रवाल को 300 वर्ड का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, वो भी एक्सीडेंट पे। दूसरी शर्त कि उन्हें 15 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस वर्कर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तीसरी शर्त, उन्हें ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा जो कि उन्हें उनकी नशे की हालत को सुधारने में। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रियल कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी असल में है किस बात की कि एक सुपर कार से जब एक्सीडेंट होता है तो बेल घंटों में मिल जाती है, या फिर असल में 300 वर्ड का आर्टिकल एक कंट्रोवर्सी है। दूसरा क्वेश्चन कि हमारे देश में बढ़ती हुई जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी जुवेनाइल द्वारा अपराधों के लिए आज भी कोई अमेंडमेंट क्यों नहीं आ रहा है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल कंट्रोवर्सी। क्या कंट्रोवर्सी इस बात की है जब पॉश गाड़ी एक एक्सीडेंट करती है और उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे में उसे घंटों में बेल मिल जाती है, या फिर कंट्रोवर्सी इस बात की है कि 300 वर्ड का आर्टिकल एज अ पनिशमेंट इज नॉट इनफ, या फिर कंट्रोवर्सी इस बात की है कि पुलिस स्टेशन में जब अक्यूज्ड वेदांत अग्रवाल को बिठाला जाता है तो उसे पिज़्ज़ा से सर्व किया जाता है। जी बिल्कुल, वेदांत अग्रवाल को पिज़्ज़ाज पुलिस स्टेशन में खिलाए गए थे। यहाँ तक का दावा है पुलिस वालों पे कि ये एक साजिश के तहत खिलाए गए थे। इससे ब्लड सैंपल्स में ड्रग का टेस्ट जो है या फिर ड्रिंक का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाए। जो इस केस से रिलेटेड है वो है इसका चार्ज। सेक्शन 304A में इसको दर्ज किया गया है जिसके तहत वेदांत को बेल भी मिल गई है। 304 का मतलब होता है डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। जब रैश ड्राइविंग के थ्रू जब व्यक्ति नेग्लिजेंस में यानी कि बिना कोई प्रिकॉशन लेते हुए ऐसे में किसी की डेथ कर देता है तो ऐसे में उस पर 304A लग जाती है। हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी भी इसी धारा के तहत बच जाते हैं। यही धारा वेदांत अग्रवाल पे लगा के उन्हें बेल पे छोड़ नहीं है कि किसी माइनर के केस को अडल्ट में डील नहीं किया जा सकता, यानी उसे अडल्ट नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये जे एक्ट का 15 सेक्शन हमें अलाउ करता है जब किसी बच्चे ने कोई हीनियस क्राइम कर दिया हो, इतना विभद्र क्राइम कर दिया हो कि जिसकी सज़ा 7 साल से कम नहीं हो, ऐसे में उसको अडल्ट केस में ट्राई किया जा सकता है। सेक्शन 18 के अंडर लेते हुए उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में ले जाकर उसके ऊपर ट्रायल भी की जा सकती है। मगर वेदांत अग्रवाल पे तो सेक्शन 304A लगी है जिसकी सज़ा 3 साल से कम है। 7 साल तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में इस केस को अडल्ट में नहीं डाला गया है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स को अगर पढ़ा जाए तो 16 से 18 साल तक की उम्र एक ऐसी उम्र है जहाँ पे जुवेनाइल्स अक्सर क्राइम करते हुए दिख रहे हैं और बढ़ती संख्या में दिख रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है। अमेंडमेंट कि 16 साल तक की ही एज को जुवेनाइल माना जाए। सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो कैमरास हों, फ़ोन्स हों, तरह तरह की वेबसाइट्स हों, उन्हें हर तरह की जानकारी हो गई है। जब एक बच्चे को ड्रिंक का ज्ञान है कि वो पी सकता है, उसको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसे पता है उस पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये गलत है, लेकिन वो गाड़ी बैठ के तब भी चलाता है, तो ऐसे में उसमें समझ है। और ये समझना कि वो एक जुवेनाइल है और उसको सज़ा ना देना या उसके केस को अडल्ट में ट्राई ना करना, शायद ये कहीं ना कहीं एक अमेंडमेंट की ही डिमांड है। तो सारे बच्चों को 16 साल तक ही जुवेनाइल माना जाए या फिर उनके पेरेंट्स पर इसकी कार्रवाई सख्त से सख्त तरीके से होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीबॉडी अराउंड यू।